नमस्कार। आज दिनांक 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर और आज की विशेष योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम रवि भाई जी। हरिओम। आप सभी को प्रणाम। आप सभी भाई बहन का स्वागत है आज की योग साधना में। आज हम योग साधना में पिछली कक्षाओं की भांति भी एक औषधि पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे लौकी, जो हमारे रसोई घर में इजीली मिल जाती है। आदरणीय लक्ष्मी बहन जी आए और शुभ अभ्यास कराएं, क्योंकि काफी समय हो गया हमारे को मसाले पे बात करते हुए। तो बहन जी कहने लगी बहुत दिन हो गया मसाले खाते हुए, आज सब्जी पे बात कर लेते हैं। चलिए आज लौकी पे हम चर्चा करेंगे अभ्यास के साथ। तो आदरणीय बहन जी शुरू करें। ओम। धन्यवाद भाई। ओम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। योग साधना में सभी लोगों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं, इसी कामना के साथ योग की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को आगे फैला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेली मेरे कमर के दाएं बाएं आसन पर, नेत्रे मेरे कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन मेरी एकदम सीधी। ये मेरी स्थिति बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बंद करना है और खोलना है। सांस भरते हुए मुझे उंगलियों को खोलना है, सांस छोड़ते हुए बंद करना है। केवल यही कार्य करना है। छोटी छोटी नस नाड़ियां मेरी आगे के लिए बहुत ही लाभकारी लचीली बनती है। कीजिए इसको, 5 से 6 बार करेंगे। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटी छोटी चीजों से ही हम उसकी शुरुआत करते हैं। इसलिए जो है, हम पहले अपने पैरों को, अंगुलियों को करेंगे आगे पीछे, उसके बाद पंजों को करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बंद नेत्रों में महसूस भी कीजिए, क्योंकि हम सुबह अपने बिस्तर को त्याग कर आते हैं, तो हमारा ध्यान पूरा योग के लिए है। इधर उधर अपने ध्यान को ना भटकाएं, केवल अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें और चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, जिससे मुस्कुराहट हमारे पूरे दिन बनी रहे। आए धीरे धीरे मध्यम आए। अब पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए, सांस छोड़ते हुए थोड़ी शक्ति लगाएं, महसूस भी करें खिंचाव को। अब सांस भरते हुए अपनी ओर, इसी को दोहरा दीजिए आगे पीछे। सांस भरते हुए अपनी ओर पंजों को, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, खिंचाव दबाव, यही तो योग है। इसको महसूस कीजिए। मेरे पंजों पर, टखनों पर, मेरे घुटनों पर, जंघा तक इसका पूरा प्रभाव आता है खिंचाव का। 1 से 2 बार और कीजिए, लेकिन सांसों के साथ में जोड़ के करना है, उससे और सुंदर लाभ हमें मिलता है। आए धीरे धीरे मध्यम आए। दोनों मिले हुए पंजों को दाईं ओर ले जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास कीजिए। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली को आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। सांस भरते हुए मध्य में। अब इसी को दोहरा लीजिए, 3 से 4 बार दोहरा लीजिए। मेरी मांसपेशियां लचीली बनती हुई
आगे पीछे दाएं बाएं हम लोग ले जाते हैं, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे मध्य में आए। अब यहीं से अपने पंजों को गोलाकार में घुमाना है। पहले बाहर की ओर सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे करना है। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, सांस भरते हुए दाईं ओर, अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर और आसन की ओर। और जब दाएं बाएं मेरे पंजे जाए तो आसन को छूती हुई जाए मेरी छोटी उंगली, ऐसे मेरे प्रयास हो। 3 से 4 बार एक ओर से, फिर उसी के विपरीत ओर से। पूरे खिंचाव के साथ कीजिए और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। किसी भी कार्य को हम धीरे धीरे करते हैं, उसका हमें सुंदर लाभ मिलता है। अब इसी को विपरीत ओर से भी कर लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, बहुत ही भाग्यशाली है। सुबह सवेरे बिस्तर वैसे तो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन हम योग के लिए बिस्तर छोड़ते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं कि हम घर के अंदर ही बैठ के अपनी योग साधना करते हैं। इसको मन से करें, इसका पूरा लाभ उठाएं। कई सारी जानकारी भी हमें घर बैठे ही मिलती है, उसका भी लाभ उठाएं। आए धीरे धीरे मध्य में आए, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे मध्य में। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ें, इसको 5 बार मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। और एड़ी को आसन पर नहीं रखना है, एड़ी आपके ऊपर हवा में ही रहेगी। 5 से 6 बार कीजिए काउंटिंग के साथ। जब आपके 5-6 बार हो जाए तो फिर टांग को सीधा कर दीजिए, टांग सीधी पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से बाईं टांग को मोड़े और सीधा करें। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। घुटने को मोड़ना, बंद करना, खोलना, इससे मेरे घुटनों की मालिश होती है। घुटने की कटोरी जो होती है उसकी सुंदर मालिश होती है। आए धीरे धीरे वापस, आप दोनों टांगों से कीजिए। अब भी आपके एड़ियां हवा में ही रहेंगे, ऐसे प्रयास मेरा हो कि हवा में रहे। बहुत सुंदर। अब थोड़ा सा तितली आसन कर लेते हैं। उसके लिए दोनों पंजे भी मिलाएं, सभी को मालूम है। तलवे मिला लीजिए, दोनों हाथ से पकड़ बना लीजिए। पकड़ बनाए पंजे पर, और तितली की भांति, जैसे तितली अपने पंखों को नीचे ऊपर बढ़ाती है, उसी प्रकार से मुझे घुटने अपने नीचे ऊपर करने। पहले मैंने अपनी उंगलियों को चलाया, फिर मैंने पंजों को चलाया, फिर घुटनों को चलाया, बंद करना, खोलना। अब मेरे जंघाओं के छोटे छोटे जोड़ जो हैं वो खुलते, पद्मासन लगाने के लिए बहुत ही सहायक। अधिक से अधिक नीचे लाएं, लाने का प्रयास करें आसन पर, और अधिक से अधिक ऊपर आए। करते रहें थोड़ा। महसूस भी कीजिए कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है मेरे जंघाओं पर नीचे ऊपर करने से।
आए, धीरे धीरे वापिस आएंगे। समय का अभाव, या आप कभी भी बैठे हुए कर सकते हैं। तितली आसन, वज्रासन, ये हम कभी भी कर सकते हैं। जब हम खाली बैठे टीवी देख रहे उस समय हम कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। आए, धीरे धीरे वापिस आएंगे सभी लोग। अब यहीं से पद्मासन लगा लीजिए। अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। वैसे तो अभी सांसें चढ़ी नहीं है, फिर भी एक तो सांस ले लीजिए। अब यहीं से गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। पद्मासन सभी लोगों का लगा हुआ है। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं। सुखद स्थिति आपकी हो। हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस। पहले धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर की ओर खाली करें। जब हम सांसों को बाहर की ओर खाली करते हैं तो हमारी नाभि अंदर रीढ़ की ओर चली जाती है। इसको भी महसूस कीजिए। मूलबंद भी लगाएं। अब धीरे धीरे अपने नाभि को ढीला करते हुए सांस भरें। अधिकतम सांस मुझे भरनी है, अधिकतम सांस ही मुझे बाहर की ओर खाली करनी है। इसी को दोहराए। महसूस भी कीजिए नाभि अंदर बाहर जाती हुई। जैसे कि हम हर बार मसालों के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन मसाले, हम बहुत सारे मसाले खा चुके हैं और अधिक मसाले अब ज्यादा नहीं खाने। अब हम चर्चा करेंगे सब्जी के ऊपर। सब्जी कौन सी? लौकी। इसको लौकी भी बोला जाता है, घिया भी बोलते कई लोग, तो दोनों नामों से जाने जाने वाला। अक्सर लोग सब्जी के रूप में ही लौकी खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है लौकी के अनगिनत औषधीय फायदे भी हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में लौकी को उपचार के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे जानते हैं लौकी किन किन बीमारियों के लिए लाभकारी है। गहरे लंबे श्वास आप लेते रहें और छोड़ते रहें। लौकी का जूस जो कि बहुत ही फायदेमंद है किन किन बीमारियों के लिए? जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके चेहरे पर दाने हो जाते हैं, मुंह के अंदर भी दाने हो जाते हैं कई बार, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए, अल्सर वालों के लिए। इसी प्रकार 100 से भी अधिक गुण इसमें पाए जाते हैं, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसका आप इस्तेमाल करें, बहुत फायदा मिलता है। इसकी तासीर जो होती है बहुत ठंडी होती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो उसको हम यही बोलते हैं बीमार इंसान को, इसको आप लौकी खिलाएं। बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते, बच्चे अगर लौकी खाएं, उनको जिस प्रकार भी खाते हैं खिलाएं, उसका जूस बच्चों को भी पिलाएं। उसमें अगर उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो दवाई के रूप में इसको खिलाएं। थोड़ा सा पुदीना डाल दें, थोड़ा तुलसी डाल दें, काली मिर्ची हल्की, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा नींबू निचोड़ के पिलाएं। बच्चों को भी पिलाएं और खुद भी पिए। इसके बहुत ही फायदे हैं। लेकिन सावधानियां, जब भी हम लौकी की सब्जी बनाएं या जूस पिए या हलवा बनाएं, पराठे बनाएं, खीर बनाएं, ये कई सारी चीजें बनती है। इसका पहले ध्यान रहे कि हम जब बाजार से लेकर आते हैं, इसका छोटा सा पीस काट कर आप अपने मुंह में डालकर इसको चेक कीजिए। अगर ये कड़वा है तो जहरीला है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर इसका टेस्ट थोड़ा मीठा है
या कोई टेस्ट नहीं है, लौकी में कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सही लौकी है। उपचार से पहले ये अवश्य ही ध्यान रखें। ये जितनी लाभकारी है, जहरीली भी हो सकती है, अगर ये कड़वी है तो इसका अवश्य ही ध्यान रहे कि हमें किस प्रकार करनी। आए धीरे धीरे वापस अपनी सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। अभी आपने गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लिया है, अब सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। 3 बार ओम की ध्वनि के लिए गहरा लंबा सांस भरें, फिर गायत्री मंत्र भाव अर्थ सहित गहरा लंबा गहरा सांस। दोबारा अंतिम बार गायत्री मंत्र सभी लोग मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहे और हमें सत कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़ें, परमपिता परमेश्वर को, माता पिता को, गुरुजनों को नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें। सुंदर दिन, सुंदर जीवन देने के लिए, हमें निरोग बनाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करें। हृदय से उनको नमन करें। अब दोनों हाथों को खोलें और दोनों टांग सीधी कर लीजिए। घुटना चालन के लिए दोनों टांग सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर, अंगुली अंगूठा मिला हो, नीचे ऊपर कीजिए, हथेलियों से दबाव दीजिए और घुटनों से ऊपर की ओर दबाव दीजिए, हथेलियों से नीचे की ओर। एक एक टांग से भी कर सकते हैं। आगे पीछे गोलाकार में आप पंजों को घुमा लीजिए, जिससे आपके अच्छे से रिलैक्स हो जाए, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, पद्मासन लगाते हैं तो हमारा रक्त बाधित हो जाता है, रुक जाता है। जब हम घुटना चालन करते हैं, सुचारू रूप से अपना कार्य करने लगता है। इससे मेरी सांसें भी सामान्य हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोनों टांग को मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब दोनों टांगों को घुटनों से एक साथ मोड़ने का प्रयास करें और कागासन में आ जाए सभी लोग। पहले अच्छे से बैठिए, दोनों भुजाओं को आगे फैला लीजिए, एड़ी पंजे आपके आसन पर हो, मल आसन। इसमें आप अगर रोज बैठते हैं तो आपका पेट साफ रहेगा एकदम। बैठे कुछ, मेरी पिंडलियां दबती है, मेरे पेट दबता है जंघाओं से। अब धीरे धीरे आ जाए पंजों के बल, दोनों भुजाओं को आगे खींचते हुए पंजों के बल आ जाए। अब बिगर सहारे के अपने आसन पर बैठने का, उठने का प्रयास करें। उठे, धीरे धीरे करके उठे। जो नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हैं। अब हम 2 आसन खड़े होने वाले करेंगे।
सबसे पहले हम लोग ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं, उससे हम आगे की क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग, विश्राम की आवश्यकता नहीं है। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है। अब दोनों हथेली को इस प्रकार मिला लीजिए, अंगुली में अंगुली फंसा लीजिए, आगे की ओर लाते हुए हथेली को पलट दीजिए और धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाएं ऊपर। भुजा मेरे कानों से लगी हुई है, भरी सांसों में खींच दीजिए ऊपर की ओर, बिल्कुल मेरी कोहनियां खींची हुई, दीजिए पूरा खिंचाव। इसी खिंचाव में आ जाए पंजों के बल, भरी सांसों में। जिस प्रकार हम लेट कर करते ताड़ासन, उसी प्रकार आप अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, नीचे भी खिंचाव दीजिए, ऊपर की ओर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लाए एड़ी को आसन पर, हाथों को सर के ऊपर रख लीजिए पलटते हुए। फिर हथेली को पलटते हुए ले जाएं ऊपर, सांस भरते हुए। एक बार और करेंगे। आ जाए इसी भरी सांस में पंजों के बल। देखिए मेरा पूरा शरीर खींचा हुआ, मेरी एक एक मांसपेशियां खिंचाव में। बढ़ती उम्र के लिए उसके लिए बहुत ही लाभकारी, और बच्चों के लिए भी लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर। धीरे धीरे सांस छोड़ते एड़ी को आसन पर लाएं। अभी आप इसी प्रकार रखेंगे, तेलों को पलटते हुए सर के ऊपर ही रखेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। अभी सांस भरते हुए ले जाएं ऊपर, दीजिए भरी सांस में खिंचाव। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर, बगल से दाईं ओर आना, मुझे झुके दाईं ओर। सांस खाली करते हुए दाईं ओर महसूस कीजिए, दाईं ओर मेरे दबाव में और बाएं ओर मेरे खिंचाव में। कुछ क्षण रुके, लेकिन कोहनियां मेरी कानों से लगी रहेंगी, ये ध्यान रहे। सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्य में खिंचाव दीजिए, सांस छोड़ते इसी प्रकार से बाएं ओर। अब मेरी बाईं ओर दबाव में, दाईं ओर खिंचाव में। रुका कुछ देर। सांस भरते मध्य में पूरा खिंचाव दीजिए, और थोड़ा सा कंधे गर्दन पीछे की ओर। अब सांस छोड़ते मुझे आगे की ओर झुकना है, कमर की निचली से निचली गोटी से धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। अंगुली में अंगुली फंसी रहे, करें, नीचे लाएं, लगाएं आसन पर। जो लोग नहीं लगा सकते, किसी कारणवश नहीं झुक सकते या कमर में अधिक दर्द है, कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन जितना कर सकते उतना करें। शरीर को कष्ट में ना लाएं, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहे। रुके कुछ देर, सांसें आपकी नॉर्मल है। धीरे धीरे सांस भरते हो वापिस, इसी खिंचाव के साथ मुझे वापस आना है। फिर सांस भरते हो, फिर खींच दीजिए ऊपर, दीजिए पूरा खिंचाव। सांस छोड़ते हुए अंगुलियों को खोलते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस प्रभाव को महसूस करते हुए दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ धीरे धीरे। अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। एक दो गहरी सांस भर लीजिए, छोड़ दीजिए, सांसें सामान्य हो जाती हैं। बढ़ते अगले आसन की ओर, वीरभद्रासन का अभ्यास लेते हैं, काफी दिनों से नहीं लिया है। थोड़ा सा अपने आसन के अगले भाग पर आ जाएं, अगले यानी कि बीच वाले भाग पर आ जाएं, इससे मेरा पैर पीछे करने में आसन से बाहर ना जाए। अपने आसन के अगले भाग में या बीच भाग में आप खड़े हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाएं पैर को एक पीछे ले जाए, एक कदम पीछे ले जाएं, जितना भी आप ले जा सकते हैं। दाएं पैर को आसन पर अच्छे से टिका दीजिए, एड़ी पंजे मेरे अच्छे से आसन पर लगे हों।
और दोनों भुजाएं मेरी अभी अपने शरीर के साथ ही हैं। पहले अपनी स्थिति बना लीजिए। सभी लोगों ने पीछे रख लिए दाएं पैर को। अब आगे से दोनों हथेलियों को मिलाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे मुझे ऊपर की ओर ले जाने, हथेलियों को जोड़ते हुए ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं मेरी कानों से लगी हैं। भरी सांसों में मुझे कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाना, जिस प्रकार हम ऊष्ट्रासन में करते हैं, करें उसी प्रकार। अब क्या करने, अब जो आपकी टांग आगे है इसके घुटने को मोड़ दीजिए, और जो मेरी टांग पीछे उसका घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े, और कमर मेरी उसको आगे की ओर धकेले, कंधे पीछे की ओर। ये हनुमान जी वाली स्थिति बन जाती है मेरी। सुंदर प्रयास सभी लोगों का। रुके कुछ क्षण, सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। बैलेंस बनाते हुए रुके। अगर नेत्रों को बंद नहीं कर सकते तो एक जगह अपने नेत्रों को एक जगह स्थिर रखें। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे पहले अपनी रीढ़ को सीधी कीजिए। पीछे वाले पैर को आगे पैर के साथ ले आए और खिंचाव आपके हाथों में है, और धीरे धीरे यहीं से खोलते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ में शरीर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। एड़ी पंजे आपने मिला रखे हैं। अब बाएं पैर को पीछे रखें, अधिक से अधिक पीछे रखें। दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं। अब उसी प्रकार से जोड़ते हुए ले जाएं ऊपर, सांस करते हुए जोड़ते हुए ले जाएं। जी खिंचाव, भुजाएं कानों से लगी रहे। अब आगे जो मेरी दाईं टांग है उसके घुटने को मोड़ दीजिए, और पीछे वाला घुटना मेरा बिल्कुल सीधा रहे। कंधे गर्दन मेरे अधिक से अधिक पीछे की ओर, पेट मेरा आगे की ओर, सांसें मेरी सामान्य। रुक जाए कुछ क्षण, महसूस करें बहुत ही सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर, फेफड़ों पर, मेरे रीढ़ पर, और मेरे कंधे भी खींचे हैं, भुजा भी मेरी खींची हुई है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का प्रयास बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, किसी भी आसन में होते हैं आप कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। अब आए धीरे धीरे, पहले अपने रीढ़ को सीधी कर लीजिए। टांग पीछे वाले पैर को आगे पैर के साथ ले आए, पकड़ को छोड़े, धीरे धीरे वापस अपने आसन पर बैठे और पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल आप विश्राम कीजिए, दोनों पैरों को खोल दीजिए। अभी जो आपने आसन किया है उसका मानसिक अवलोकन कीजिए। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जैसा कि हम लौकी के ऊपर आज बात कर रहे हैं, लौकी दांत दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। जो कड़वी लौकी होती है उसकी जड़ को धोकर उसको सुखा लीजिए, उसका चूर्ण बनाएं। उससे मंजन करने से दांत में जो कीड़ा लगा होता है वो भी समाप्त होने लगता है। उसमें बहुत ही फायदेमंद है। और लौकी के फूल भी इसके बहुत ही लाभकारी हैं। उनको आप पीस लीजिए, दांतों पर मलें, मसूड़ों पर मलें। उससे भी जिनके मसूड़े फूल जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। लौकी के तो इतने गुण हैं, अगर हम जानना चाहें तुम तो घर ही में उसका उपचार करते हुए सारी बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं। आए धीरे धीरे वापिस आए। अब हम लेटकर ताड़ासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। अब दोनों पंजों को बाहर की ओर खींच दीजिए, और दोनों भुजाओं को भी, भुजाएं मेरी नीचे की ओर खींच जाती है, कंधे खींच जाते हैं। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। जल्दबाजी ना करें, महसूस करते हुए लाए ऊपर।
दोनों हथेलियां मेरी आसन पर पीछे, कोहनी से लेके हथेलियों का पृष्ठभाग मेरा आसन पर हो और दूरी मेरी दोनों हथेलियों में मेरे कंधों के बराबर हो। अब खींच दीजिए, सांस भरें और खींचे। नाभि को केंद्रीय बिंदु मानते हुए नीचे वाला भाग नीचे की ओर, यानी कि पंजों को खींचना है। ऊपर वाला भाग ऊपर भुजाओं को खींचना है। भरे सांसों में खींचिए और इसमें क्या होता है, मेरी रीढ़ जो है ऊपर की ओर उठ जाती है। रीढ़ को आसन पर लगाएं और सुंदर प्रभाव पड़ता है। नीचे भरी सांसों में खिंचाओ। ताड़ासन में खड़े होकर भी लेते हैं और लेट कर भी, अपना अपना प्रभाव इसका। अब धीरे धीरे सांस को ढीला कीजिए। जब हम सांस को ढीला करते हैं तो हमारे पंजे खुल जाते हैं, दाएं बाएं लुढ़क जाते हैं। पुनः फिर सांस भरें, फिर खिंचाव दीजिए उसी प्रकार से जिस प्रकार पहले दिया आपने, दो विपरीत दिशाओं में। पूरा शरीर मेरा खींचता हुआ, बंद नेत्रों में इसको भी महसूस कीजिए। शरीर को ढीला करें, सांस खाली करें। हमारा ताड़ासन हुआ पूरा। बढ़ते नावासन की ओर। पुनः फिर एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरें, खिंचाव दें और भरी सांसों में दोनों पैरों को लाएं ऊपर 90 डिग्री पर। धीरे धीरे घुटने ना मुड़े, लाएं 90 डिग्री पर और दोनों भुजाओं को भी लाएं। अब यही से सांस छोड़ते हुए डोलन कीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। जो लोग नहीं कर सकते, घुटनों पर हथेलियों से थोड़ा सा सहारा दे दीजिए। एक दो बार आप डोलन करेंगे, उसके बाद आराम से कर सकते हैं। दाएं बाएं नहीं करना है आपको, नावासन है। नावासन करना है आपको। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए पीछे की ओर। जब हम पीछे जाते हैं हमारे पैर के पंजे सर के पीछे आसन पर लग जाते हैं, ऐसा मेरा प्रयास हो। जब हम आगे आते हैं हमारी हथेलियां पंजों से आगे निकल जाती है। निकालने का प्रयास कीजिए, जल्दबाजी ना करें। सांसों से जोड़ते हुए करेंगे, आपको और अधिक लाभ मिलेगा। हलासन, सर्वांगासन, नावासन, हमें 4 आसनों का इसमें लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रहे मेरी कोहनियां कानों से ही लगी रहे। घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हो, घुटनों को ना मोड़े। 10 से 12 बार कीजिए, काउंटिंग जारी रखें। गर्मी का मौसम, जितना भी आप कर सकते हैं। शरीर को तो बिल्कुल भी कष्ट में नहीं लाना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। क्रिया पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर। दंडासन में विश्राम। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दाएं बाएं। मेरे पंजे लुढ़के हो, दोनों भुजाएं मेरे कमर के पीछे हथेलियां। रीढ़ मेरी सीधी हो। दंडासन का मतलब रीढ़ मेरी सीधी हो, रीढ़ को पीछे की ओर नहीं लटकाना है। एक दो सांस गहरी भरें, छोड़ें। बंद नेत्रों में महसूस भी कीजिए ताड़ासन और नावासन का प्रभाव किन किन अंगों पर आया। जिनसे नहीं हो पाया, प्रयास करें कि आगे हम अच्छा करेंगे उस आसन को और पूरा लाभ उठाएंगे उसका। सांसों को सामान्य कर लीजिए। सांसें आपकी सामान्य हो चुकी हैं। जिसकी नहीं हुई है कोई बात नहीं, सांसें ले लीजिए एक दो, क्योंकि भरी सांसों में हमें अगले आसन में नहीं जाना है। कितना भी कोई बोले, अगर आपकी सांसें सामान्य नहीं हुई है तो आपको अगले आसन में नहीं जाना है। आइए, सबकी सांसें सामान्य हो चुकी होंगी अब तो। मिला लीजिए एड़ी पंजे। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर। पश्चिमोत्तानासन के लिए
दोनों तिल्ले मेरे घुटनों पर, एड़ी पंजे मिला लीजिए, जिनके एड़ी पंजे खुले हुए मिला लीजिए पहले इनको, दोनों तिल्लियां घुटनों पर। सभी लोगों की स्थिति बन चुकी है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर, खिंचाव के साथ खींच दीजिए भरी सांसों में ऊपर। भुजा मेरे कानों से लगी हुई है, पूरा खिंचाव दें, महसूस करें मेरा शरीर खींचा हुआ, कमर से ऊपर वाला भाग कितना खींचा हुआ है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली गोटी से मुझे आगे की ओर आना है। अपनी हथेलियों को पैरों के पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। कीजिए पहले, अभी पकड़ना नहीं है, पहले प्रयास कीजिए। इनकी नहीं आती आगे, एक बार सांस भरते हुए फिर ले जाएं ऊपर, सांस भरते हुए ले जाएं भुजाओं को ऊपर, सांस भरा और खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए कमर की निचली गोटी से फिर आगे, पहले की अपेक्षा हमारी भुजाएं और आगे की ओर आ गई है। अब हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। जिनकी आ गई है तो उंगलियों का छल्ला बनाएं और अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़ें, सांस भरें और गर्दन को ऊपर लाएं, रीढ़ मूल से लगा लें। देखिए और सुंदर प्रभाव पड़ता है भरी सांस में। ऊपर, रुका कुछ देर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, दोहराएं इसको, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब क्या करना है, एक बार और दोहरा लीजिए इसको। अब दोनों कोहनियों को ढीला कर दीजिए, कोहनियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। माथा आपका घुटने की ओर चला जाएगा, माथे को ले जाएं घुटने के पास, जितना भी आप ले जा सकते हैं, ना जाए कोई बात नहीं, प्रयास तो अवश्य करूं मैं। और कोहनियां मेरी ढीली हो जाती हैं, कोहनियां आसन पर लग जाती हैं और माथा मेरा घुटने पर लग जाता है, मेरी सुंदर स्थिति बन जाती है। लेकिन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहेंगे तो आगे तो अवश्य ही लग ही जाएगा। रुका कुछ, रुकने में ही आपको लाभ मिलता है। आए धीरे धीरे, जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार आपको आना है खिंचाव में। आए धीरे धीरे, धीरे धीरे ऊपर लाए, एक बार और खिंचाव दीजिए। दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को अपेस, धीरे धीरे कंधों पर महसूस कीजिए कि हम जब नीचे लाते सुंदर प्रभाव। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों तेलियां दाईं ओर, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ने का प्रयास करें। आ जाए वज्रासन में, दोनों हथेली मेरे घुटनों पर, अंगुली अंगूठा मेरा मिला हुआ, दोनों पंजे मेरे मिले हुए, पंजों के थोड़ी सी जो बीच में जगह होती है, एड़ी मेरी खुली हुई। जो लोग एड़ियों को खड़ा कर देते हैं, बैठते हैं, वो गलत है। एड़ियों को खोलकर बीच में बैठे, नेत्रों को बंद करें, महसूस करें कंधे मेरे बिल्कुल तनाव रहित। आगे की क्रियाओं के लिए, आगे आसन प्राणायाम ध्यान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रवि देवल जी को। हरिओम रवि जी। हरिओम रवि जी। रवि जी, हरिओम रवि जी। चलिए, लगता भी है नहीं हो। आइए बढ़ते हैं आसन की ओर। अब अभ्यास लेते हैं उष्ट आसन का। उसके लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आ जाएं घुटनों बहन जी के एक बल। आध आसन और करा दो, मैं आ रहा हूँ फिर अभी।
जी जी जी। उष्ट्रासन के लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हैं। अब घुटनों को खोल दीजिए, दायां घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। जितने मेरे कंधों में दूरी है उतने मेरे घुटनों में दूरी हो, और पीछे से एड़ी पंजे भी उतने ही खुले हो जितने के मेरे घुटने। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, अंगुली अंगूठा मिला हुआ है। अब धीरे धीरे कमर पर ले आए दोनों तेलियों को, अंगुली का रुख आगे की ओर और अंगूठे का रुख पीछे की ओर। पीछे रीढ़ की निचली कोटी पर धीरे धीरे मालिश करें, जिससे मुझे पीछे झुकने में आसानी हो। धीरे धीरे कीजिए मालिश। सांस भरें और धीरे धीरे अपने कंधे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और अंगूठे से दबाव दें रीढ़ को आगे की ओर। सांस भरते जाएं, धीरे धीरे पीछे की ओर जाना मुझे। धीरे धीरे झटके से नहीं जाना है। जिन लोगों की वो स्थिति बन गई, सांसों को सामान्य कर दीजिए और दाएं हाथ को कमर से हटाएं। दाएं एड़ी या पंजे पर लगाने का प्रयास करें। जो नहीं लगा सकते हो एक एक करके करेंगे। अब बाएं हाथ को भी लाएं, उसको बाएं पैर पर ले आए। जो दोनों हाथ नहीं छोड़ सकते हो एक एक हाथ से कीजिए। एक हाथ एड़ी पर, एक हाथ कमर पर, फिर उसी प्रकार से बदलते रहेंगे। जो दोनों से कर सकते हैं दोनों को लगाएं। सांसों को सामान्य कर दीजिए और ध्यान रहे मेरी जंघाएं पीछे की ओर चली जाती हैं। जंघाओं को आगे की ओर धकेलिए और महसूस कीजिए कितना सुंदर प्रभाव मेरे जंघाओं पर, मेरी रीढ़ पर, मेरे फेफड़े भी खींचे हुए, कंधे भी मेरे खींचे हुए। रुके कुछ क्षण, सांसों को लेते रहे, छोड़ते रहे और रुके। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ मेरे पूरे शरीर में। ऊंट के समान मेरी स्थिति बन जाती है उष्ट्रासन में। अब धीरे धीरे दोनों भुजाओं को लाएं, दोनों तेलियों को कमर पर लाएं, रीढ़ को सीधी करें, घुटने मिला लीजिए। धीरे धीरे फिर वापस वज्रासन में। फिर सांसों को सामान्य कर दीजिए। हल्की हल्की सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद हम गहरी लंबी सांस लेते हैं, हमें बहुत ही आनंद आता है, चेहरा भी हमारा खिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मंडूकासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों भुजाओं को आगे लाएं, अंगूठा अंदर करते हुए उसके ऊपर से चारों उंगलियां और दोनों मुट्ठियों को अपने पेट पर लगाएं। अंगूठे का जो मूल जड़ होता है उसको आप नाभि के दाएं बाएं लगाएं। सांस भरें और मुट्ठियों से दबाव दीजिए पेट पर और गर्दन पीछे रीढ़ से लग जाए। मेरी सांसों में दबाव दीजिए अच्छे से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से मुझे आगे की ओर आना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आए, मुट्ठियों से आपके दबाव बना रहे, कोहनियां आपके पीछे खींची रहे, जिससे मेरे दाएं बाएं पेट पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। मुट्ठियों से मेरे नाभि पर प्रभाव पड़ता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियाज सभी प्रभाव में आते हुए ध्यान रहे पीछे से ना उठे। पीछे मेरा प्रस्ताव एड़ियों पर ही लगा रहे। सांसें मेरी सामान्य, गर्दन मेरी ऊपर की ओर रीढ़ से लगी हुई। सांस को लेते रहे, छोड़ते रहे। डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही सुंदर मंडूकासन। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास लेते, धीरे धीरे करके उनका जो है सुबह ठीक होने लगती है। आए धीरे धीरे वापस, मुट्ठियों को खोले, दोनों हाथ में घुटनों पर इसका अभ्यास लेते हैं। बाएं हाथ का कप बनाए, नाभि पर रखें, फिर दाएं हाथ का कप बनाए, उसके ऊपर रखें। सांस भरें, गर्दन को रीढ़ से लगाएं और पेट पर दबाव दीजिए।
सांस छोड़ते फिर उसी प्रकार से आगे आने, कोहनियों से भी अपने पेट पर दबाव बनाए रखें पूरा, और पीछे से ना उठे, वही सावधानी है पहले वाली। जब हम पूरा झुक जाते, सांसें हमारी सामान्य हो जाती है। हल्की हल्की सांसें लेते रहे और छोड़ते रहे। मेरे पेट के सारे सिस्टम इससे ठीक होते हैं। डायबिटीज ही नहीं, और भी कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभकारी। रुके कुछ क्षण। सभी लोगों को बहुत अच्छा करता हुआ, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग। आए धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए वापस। हाथों को खोलें, दोनों हाथों को आगे लाते हुए पैरों को पीछे आ जाए। शिथिलासन दाईं ओर से विश्राम लेंगे। शिथिलासन में दाईं ओर से, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा पीछे की ओर सीधी, बाईं भुजा मुड़ी हुई चेहरे के सामने तेरी थोड़ी दूरी पर, बाईं टांग भी मेरी मुड़ी हुई, उसकी एड़ी मेरी दाएं घुटने को स्पर्श करती, दायां कान मेरा आसन पर, और दोनों फेफड़े मेरे आसन पर लगे हुए, जिससे मुझे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश करती है। इसको ही महसूस कीजिए। गहरा सांस भरें, फेफड़ों को फुलाएं, धीरे धीरे सांस को खाली करें। इसको भी महसूस करें। फेफड़े मेरे फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, इसको महसूस कीजिए। सुंदर प्रभाव होगी। 2 से 3 बार करेंगे, आपकी सांसें भी सामान्य हो जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। इस आसन में लेटने से पहले नॉर्मल दूध या पानी ले लें 1 गिलास। उसके बाद लेटने से हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ी ही देर में सामान्य हो जाता है। ब्लड प्रेशर। ओम भाई, ओम। धन्यवाद भाई, कराए आए और आगे के आसन कराए। धन्यवाद भाई। सभी को प्रणाम। आप सभी शिथिलासन में विश्राम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास हम लेंगे सर्पासन।